हेलो दोस्तों, नमस्कार। बैंक निफ्टी में मंडे के दिन आप लोगों का क्या सेटअप रहने वाला है बैंक निफ्टी में। तो मैंने आप लोगों के सामने ये लेवल कुछ ड्रॉ किए हुए हैं। इसी लेवल के आधार पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा चार्ट को मैनेज करके बताता हूँ। और यहाँ पर जो भी लेवल ड्रॉ किए हैं तो थोड़ा सा लेवल के बारे में आपको जानकारी से बता देता हूँ। देखिए, यो जो ब्लैक लाइन का जो यहाँ पर आपका लेवल है, ये आपका समझ लो बहुत वीक लेवल है। ठीक है, जो आपका स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो जैसे ये जो आपको ब्लू कलर के लाइन दिख रही है हॉरिजेंटल लाइन, ये आपकी स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जहाँ पर आपका जॉन लिखा हुआ है, यहाँ इसी आधार पर ये जॉन लिखा हुआ है, इसमें जॉन है आपका। तो मैंने बता दिया है आपको, ब्लैक कलर का जो लाइन है वो आपका कमज़ोर लेवल है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इन्हीं लेवल के स्टार्ट पे आपको काम करना है बैंक निफ्टी में मंडे के दिन। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इसमें सेटअप बनेगा आपका, क्या ट्रेड बनेगा आपका। जैसे मार्केट सुबह सुबह ओपन होता है, तो बता दूं आपको, जैसे मार्केट इस लेवल यहाँ पर कहीं मार्केट ओपन होता है तो आपका फ्लैट ओपन होता है। जैसे मान के चलो, तो ये आपका जो लेवल है, यहाँ पर जो लेवल है ये वाला, इस लेवल को अगर मार्केट निकलता है, डाउन साइड जाता है, तो यहाँ पर पहले डाउन साइड का क्लियर कर देते हैं, इसके बाद अप साइड का कर देंगे। तो डाउन साइड में क्या हो गया, क्लोजिंग मिल जाएगा ना यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल में। जैसे ही क्लोजिंग मिल जाएगा तो इस लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से रीटेस्ट करेगा और फर्स्ट टारगेट आपका यहीं तक रखना, जो आपका ब्लैक लाइन है। क्योंकि देखो, टारगेट तो आपका यहाँ का रहने वाला है। ठीक है, यहाँ से 1 मिनट, यहाँ इस लेवल से आपका टारगेट तो यहाँ तक का रहने वाला है। पर जैसे ज़्यादा लॉट पर आप काम करते हैं तो इस वाले लेवल को आप कुछ लॉट निकाल दें, जैसे कि 40% या 50% लेवल आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। क्यों, हो सकता है यहाँ से मार्केट निकल जाए या एसएल को ट्रेल करना सीख जाएं। इस लेवल को आप एसएल ट्रेड करना चाहें और लास्ट टारगेट आपका ये हो जाएगा। इसके बाद इस लेवल को निकालेगा अगर बैंक निफ्टी, जो आपका लेवल है 43,707 का, इस लेवल को अगर मार्केट निकालता है तो आपका नीचे का लेवल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 43,700 का जो लेवल निकालेगा मार्केट, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। मार्केट निकालेगा, इसके बाद रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करके देन नीचे आएगा। तो आपका फर्स्ट टारगेट यही रहने वाला है। जो आपका लेवल है ब्लैक लाइन का, वो कमज़ोर लेवल है। ठीक है, तो ये आपका 43,582 का लेवल। इसके बाद ये टारगेट बड़ा है, और अगर ये टारगेट और नीचे जाएगा तो आपका जो लेवल है 43,500 का, इससे यहाँ तक का आपका टारगेट ले सकते हैं, 43,500 तक का। वैसे अगर 1-2 लॉट पर अगर आप काम करते हैं तो इस लेवल को आप फॉलो कर सकते हैं। 43,582 के लेवल तक आप टारगेट ले सकते हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, अप साइड के लिए क्या है, अप साइड के लिए अगर आपका मार्केट, मैं हर चीज़ आपको डिस्कस करूँगा। जैसे कि मार्केट आपका इसी रेंज के अंदर ओपन हो रहा है तो ऐसा करना है। अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन हो रहा है, उसके लिए भी कुछ थोड़ा बहुत कंडीशन बताऊंगा लास्ट में। पहले आप आराम से वीडियो को अच्छे से देखें, इसी लेवल को आप फॉलो करें, तब जाके आपका प्रॉफिट होगा। तो चार्ट को मैनेज करते हैं। अब अगर अप साइड के लिए जाना है तो याद रखें, यहाँ पर जो लेवल है 44,150, 44,207 का, यहाँ इसके बीच में आपका जोन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको, जो आपका जोन बन रहा है, यहाँ पर आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर आपको टारगेट को बुक कैसे करना है, जैसे कि अगर आपका यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, आपका मार्केट ओपन हुआ और आपका बिग कैंडल से 5 मिनट का और 15 मिनट का कैंडल, यही देखना है कि नीचे से रिजेक्शन है या ऊपर से रिजेक्शन है या बुलिश कैंडल बना है। कैंडल देखना है और देन 5 मिनट का हाई और 5 मिनट का लो को, दोनों को आपको लाइन खींच लेना है। इसके बाद जैसे ही आपका मार्केट निकलता है आप ट्रेड ले सकते हैं। और 5 मिनट के कैंडल के नीचे का ऐसा रहेगा 5 पॉइंट, और टारगेट रहेगा आपका, फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 44,200 तक का। पर लेकिन आप यहाँ कुछ, जैसे ही आपका 44,150 तक का मार्केट आएगा ना, यहाँ पर कुछ आप जो भी अमाउंट है आप बुक कर लें या एसएल को ट्रेल कर लें। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, आप एसएल को ट्रेल करेंगे
44,150 के लेवल पर आप एसएल को ट्रेल करेंगे। इसके बाद आप एसएल को ट्रेल करते करते 44,200 तक का आप टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपका जोन बन रहा है 44,150 से 44,207 तक आपका जोन बन रहा है। तो उस कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ से बिग कैंडल्स के साथ आपका यहाँ पर क्लोजिंग मिलता है 207 का लेवल, इसके बाद आप रीटेस्ट करके आपका टारगेट अच्छा खासा मिल जाएगा। जो आपका टारगेट रहेगा वो आपका 150 पॉइंट का रहेगा, जो आपका टारगेट है 44,350 का लेवल, ठीक है। आप साइड के लिए बोल रहा हूँ। और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद मार्केट में अगर बने रहेंगे या दूसरा ट्रेड करेंगे तो 350 के ऊपर आप ट्रेड लेंगे। तो जैसे ही आप मार्केट इस लेवल को निकलेगा, इसके बाद इस लेवल को निकलेगा, इसके बाद कुछ टाइम ट्रेड करके यहाँ रीटेस्ट करके आपका जैसे ही बुलिश कैंडल बनने लगे आप ट्रेड ले सकते हैं, रीटेस्ट पर ही ले सकते हैं यहाँ पर। और देन जस्ट 15 मिनट का कैंडल लगा के आप एक स्विंग ड्रॉ कर लेना, यहाँ कहीं पर बनेगा, ठीक है। एग्जिट तो नहीं बता सकती पर लेकिन यहाँ कहीं पर बनेगा, उसका ऐसा रख लेना। और टारगेट आपका होने वाला है 44,450 तक का आपका टारगेट, यहाँ से आपका ये वाला टारगेट हो जाएगा। और अगर आपका देखो आपका जो आपका टारगेट है ना 44,500 तक का आपका बन जाएगा। पर लेकिन क्या होगा, यहाँ पर आपको कुछ लॉट बाई, जैसे आप 2 लॉट पर 3 लॉट पर काम करते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा 44,450 तक का ही टारगेट लें, एग्जिट हो जाएंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एसएल को हमेशा 20-25 पॉइंट का ही लगाने का सोचें, 20-25 पॉइंट एसएल पर ही काम करें, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। इसके बाद कल का आपका बैंक निफ्टी का होगा, जैसे कि अब मैंने बोला था कि गैप अप और गैप डाउन अगर मार्केट हो गया उस कंडीशन में क्या होगा। उस कंडीशन में ये होगा जैसे कि यहाँ पर चार्ट को मैनेज करते हैं, मान के चलो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया यहाँ पर कहीं पर मार्केट ओपन हो गया इस जोन के ऊपर, तो क्या करोगे, इस जोन के ऊपर हो जाएगा। तो अगर आपको ट्रेड लेना है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर ओपन हो गया इस लेवल तक आएगा मार्केट, ठीक है। और इस लेवल तक आएगा तो अप साइड का ट्रेड बनाना है, बल्कि डाउन साइड का मत बनाना ट्रेड। जो लेवल है आपका 44,207 का, क्यों बनाना है, कब बनाना है, जैसे कि आपका अप साइड का बनाना है, यहाँ से एक रिजेक्शन मिले 5 मिनट का कैंडल का, ठीक है, या रिजेक्शन मिले या कोई यहाँ ओपन होके डब्ल्यू पैटर्न सा बनाए, ठीक है, तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको यहाँ पर जैसे ही रिजेक्शन मिलता है और उसकी जैसे ही 5 मिनट का कैंडल का रिजेक्शन मिलता है, इसकी 5 मिनट का कैंडल का ब्रेकआउट मिलता है, आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे इस लेवल पे और इसका स्विंग का आप लो रखेंगे, लो का ऐसे रखेंगे, ठीक है। टारगेट आपका ये हो जाएगा आपका टारगेट, ठीक है। इस टारगेट के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं या यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो बता दूं, अगर इस लेवल की मार्केट ओपन होता है और इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करता है, इसको रिस्पेक्ट करता है, तो फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट यही हो जाएगा, ठीक है। मंडे के दिन डाउन साइड के लिए मैंने बता दिया, अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पर बताता हूँ, अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होता है और मार्केट यहाँ से ओपन होकर, और आप देखें पहले गौर से, जो आपका पिछले दिन का जो क्लोजिंग था मार्केट का 43,990 पर मार्केट आपका क्लोज हो चुका था। यहाँ आप देखें मार्केट का जो क्लोजिंग समय है 43,990 का, जैसे ही मार्केट का गैप डाउन ओपन होता है मार्केट यहाँ पर आएगा, इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, अगर या एम पैटर्न बना है या रिजेक्शन कैंडल आया 43,917 का जो लेवल है आपका ये वाला, ठीक है, इसको मार्केट निकाले। अगर इसको मार्केट याद रखना, अगर मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग भी दे देना इस लेवल को 43,917 को, तो आप अप साइड का ट्रेड मत बनाना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो क्लोजिंग है आप क्लोजिंग को देखकर ट्रेड लगाएं। 43,990 को अगर मार्केट सस्टेन करता है, यहाँ पर काफ़ी टाइम बिताता है और इसको भी निकालता है कि जो आपका क्लोजिंग समय है 43,990 का, क्योंकि क्लोजिंग जहाँ पर होती है वो रजिस्टेंट का काम करती है मार्केट। तो यहाँ पर क्या होगा,
अगर देखो नीचे से मार्केट चल रही है अप साइड के लिए तो रजिस्टेंस का काम करेगा, ऊपर से मार्केट डाउन साइड के लिए चल रहा है तो सपोर्ट का काम करेगा क्लोजिंग समय। तो यहाँ पर इस कैंडल का भी ब्रेक डाउन होना चाहिए क्लोजिंग का, और आप ट्रेड ले सकते हैं अप साइड का। और टारगेट मैंने बता दिया, फर्स्ट टारगेट आपका यहीं तक का होगा। इसके बाद डाउन साइड का मैंने क्या बोला है कि अगर ये मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, रिजेक्शन आता है, लोअर लो हाई बनाता है, या इस कैंडल में आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखें अच्छा खासा बेरिश कैंडल बने या फिर रिजेक्शन कैंडल आए तो डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हैं। एसएल को यहाँ पर उसी जो 5 मिनट का कैंडल हो या 15 मिनट का कैंडल हो, पर लेकिन याद रखना इस जगह पर देखो ये यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। सब जगह से आपको अलग अलग कैंडल का भी यूज करना चाहिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना कोई नहीं बताता मेरे भाई। यहाँ पर क्या होगा, जो आपका ये लेवल है इस लेवल पे आपका 15 मिनट का कैंडल ही काम करेगा, या बेरिश कैंडल बने या रिजेक्शन कैंडल है। 5 मिनट का कैंडल में हो सकता है या ट्रैप हो जाए, हो सकता है यहाँ पर साइड मार्केट हो जाए। तो इस मिनट में इस जो लेवल है आपका रिजेक्शन कैंडल देखें 15 मिनट का, या बेरिश कैंडल देखें, आप डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हैं। इस कैंडल का हाई का आप एसएल और टारगेट अपना ये ले सकते हैं। और इस जो ब्लैक कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन है इस लेवल को आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ट्रेल कर सकते हैं एसएल को, ठीक है। अगर आपका इतना बड़ा आपको प्रॉफिट नहीं निकलेगा ना तो आपका लॉस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर आप यहाँ बुक भी कर सकते हैं, जो छोटे ट्रेडर हैं 1 लॉट पर 2 लॉट पर काम करते हैं वो एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। फाइनली टारगेट इसका 43,700 तक का रहने वाला है डाउन साइड के लिए। इस लेवल को ब्रेक डाउन मिलेगा तो आपका टारगेट जैसे ही आप ब्रेक डाउन मिलेगा मार्केट रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करके आपका फर्स्ट टारगेट, ठीक है। जो ब्लैक लाइन है आपको बता दिया है, यहाँ पर बुक कर लेना आप। मैं फिर से बता रहा हूँ जैसे कि आपका ये टारगेट तो होने वाला है, पर लेकिन आपको अगर बड़ा टारगेट लेना है 44,500 तक का ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ लॉट बुक कर सकते हैं। तो मैंने आपका मंडे का प्रेडिक्शन बता दिया है, और कल का एक फिर वीडियो आ जाएगा करीब 12-1 बजे कि आप यहाँ पर कौन सा ट्रेड काम किया है, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये सारा प्रोसेस आपको मंडे को आपको 12 बजे के लगभग वीडियो डल जाएगा कौन सा ट्रेड बना था इसी लेवल पे अगर आप काम करते हो। और याद रखना अगर मार्केट यहाँ पर आया अप साइड के लिए और यहाँ पर ये टारगेट दे दिया 207 का 44,000, ठीक है, 44,207 का टारगेट दे दिया तो मार्केट यहाँ जोन में फंस सकता है। इस जोन को मार्केट को निकालना ही चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरे भाई तो थैंक यू, लाइक करें, कमेंट तो कर दें कि क्या समझ में नहीं आया, और सब्सक्राइब जरूर करते हैं चैनल को। थैंक यू।